तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है लर्निंग विद आर में। क्लास 10 रैपिड रिवीजन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट हमारा साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ये। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है इस चैप्टर के बारे में। इसमें हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट मेक्स प्रोडक्ट्स। जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिल के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये देखिए, केमिकल इक्वेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो उसमें हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में हमको आसान होता है। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्या होता है, देखिए, एन इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ atoms of each element on both sides of the equation is balanced equation. Mass of reactant is equal to mass of product. आपने ये तो आपको समझ आ गया बैलेंसिंग, यानी जो हमारी रिएक्टेंट्स के एटम्स है और जो प्रोडक्ट्स के एटम है वो एक इक्वल नंबर, एक इक्वल रेशियो, इक्वल नंबर में होने चाहिए। और आपने पढ़ा तो अगर लॉ ऑफ मास ऑफ प्रोपोर्शन, तो उसका है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंट जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड में, यानी उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। Substance are either chemical elements or compound. A chemical reaction rearrange the constituent atoms of reactant created different substrates. मतलब केमिकल रिएक्शन एक हो जाती है, जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को जो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे H2 है, O2 है, ये क्या मिल रहे हैं, दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं H2 यानी वाटर। यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स, 2 × 2 4, 4 O का 2। ये देखिए, ये होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। अब केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। जैसे देखिए, ये एक A+B, ये एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे AB, ये एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे AB। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे CO+H2 बन के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है COH एक्वा सॉल्यूशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगला हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक कोई भी सब्सटेंस जो ब्रेक, सिंगल सब्सटेंस, कंपाउंड, एलिमेंट जो ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंस यानी बहुत से सब्सटेंसेस में प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट जो सिंगल है वो ब्रेक डाउन होके बहुत 2 और 3 उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे देखिए, ये सब्सटेंस है AB, इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, A+B। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ से देखा कि कैसे ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन भी कैसे होगा। तो देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट। जैसे ये हमारा AB है, इसको हमने हीट दिया तब जाके ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस में। ये साइन
हीट का होता है। आगे समझते हैं। अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस अपॉन हीटिंग, जब तक हीट करते रहते हैं। अब इसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, अब एक एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में हेल्प हो जाएगी। यहाँ देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, अब हीट होगा तो किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। अब आप ऐसी नॉर्मल एयर में हीट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्साइड बना लेता है, जैसे Fe2O3। अब इसके साथ कुछ गैसेस भी बनाएगा, SO2 और SO3। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है। अगला है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। आ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये तो किसके प्रेजेंस में होता है? हीट देने पे। अब ये सनलाइट देने पे, सनलाइट देने पे होता है। जैसे ये AB सब्सटेंस है, इसको हमने सन की लाइट दी, A+B कन्वर्ट हो जाएगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देखिए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तब जाके वो डिकम्पोज होता है। एक लिख देता हूँ यहाँ पे, H2O को अगर हम डिकम्पोज करेंगे किसके? इलेक्ट्रिक में, E लिख देता हूँ यहाँ पे, तो H2+O2 यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे ना। अगला हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक ग्रुप एटम्स का कंपाउंड रिप्लेस कर देता है दूसरे अनदर ग्रुप्स के एटम्स को। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, आप अगर थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा जो भी मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, उससे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा A+B, AB, यानी आप एक वो लिख दो, ऐसे ऐसे मान लो आप, जैसे ये ZnSO4 को जब हम करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? तो इसको करवा देते हैं हम, कोई भी हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को लेते हैं, इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो गए तो तब जाके वो होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे Zn ले लेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलेगा? Zn डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समझ आया आपको? आई होप कि आपको समझ आ गया। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। कोई भी एक एलिमेंट जो देखिए ये Zn है, यहाँ पे ये Zn है, लेकिन वो Zn क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है उससे, तो वो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेगा। आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में होती है, तो इसका मतलब समझो, एक्सो निकलना, रिएक्शन जब भी होगी उसमें हीट रिलीज होगी। एंडो यानी अब्जॉर्ब, उस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। अब जैसे आपने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन था, उसको हमने क्या दिया था? हीट दी थी ना। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने हीट दी थी, तो हीट उसने अब्जॉर्ब करी, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक वो देखा था, एक एग्जाम्पल देखा था हमने।
जिसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको सबको याद होगा, याद है कि नहीं है बताओ जल्दी, याद है कि नहीं है। उसमें हमने क्या लिया था, क्विकलाइम लिया था, CaO प्लस में H2O को जब उसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या बना था, CaOH का ट्वाइस, और साथ साथ में बहुत ही मात्रा में हीट रिलीज़ हुई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन में होती है हीट रिलीज़। ज़्यादातर रिएक्शन में एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन होते हैं, और डिकम्पोजिशन में आपने देखा था एंडोथर्मिक, वो कुछ कुछ में डिकम्पोजिशन होते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ये जैसे कि टू रिएक्टिंग कंपाउंड है, उन्होंने एक्सचेंज करा, आयंस का एक्सचेंज होता है इसमें, यानी 2 बार एक्सचेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ की 1 बार डिस्प्लेस करके उसको, इसमें 2 बार डिस्प्लेस होता है, तब जाके उससे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमें आयंस का चेंज वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, तो हम बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, BaSO4 प्लस में NaCl। अब यहाँ पे NaCl एक तो ये है, और एक BaCl है। इन्होंने क्या करा, जो Na है वो बेरियम क्लोराइड के Cl के साथ मिल गया, एक्सचेंज हुआ है। Na इधर चला गया, B इधर आ गया, यहाँ पे आके क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड, और वहाँ जाके NaCl यानी सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो इंसोल्यूबल सॉल्ट होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे किसी में भी आपको एक प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक में हम आ रहे हैं, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ एक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन के एटम्स को लूज़ करते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे आपने किसी भी उसमें उसको गेन करा और हाइड्रोजन के एटम्स को लूज़ करा। अब दूसरी तरफ सिमिलरली क्या होता है, रिडक्शन रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स का लॉस होता है और हाइड्रोजन के एटम्स का गेन होता है। मैं यहाँ आपको एक सिंपल सा लिख के दिखाता हूँ, जैसे CuOH प्लस H2O, यह Cu अलग हो जाएगा, H2O। अब ऑक्सीडेशन क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 था, ओनली H2, इसने क्या कहा, H2 ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो हमारा कॉपर था ये ऑक्सीडाइज था, ये कॉपर क्या हुआ, रिडक्शन, यानी रिडक्शन हो गया। ये जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे आते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आयरन की चीज़ होती है उस पर रस्टिंग होने लग जाती है ना, रस्टिंग होकर ऊपर की जो लेयर होती है वो निकलने लग जाती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोई भी ऐसा आप ले लो मेटल जो मॉइस्चर के साथ क्या कहते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, गैसेस के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वो अपनी सबसे
लेयर जो होती है सबसे ऊपर की, वो धीरे धीरे ना कोरोड होने लग जाती है, मतलब ख़राब होने लग जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अब आपने देखा होगा सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों नहीं लग जाती कुछ दिन बाद, क्योंकि वो कोरोड हो जाता है, एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है। और कॉपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होने लग जाता है, वो भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब देखिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे जो भी ऑयल फैट फूड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन ऑक्स ऑयल्स एंड फैट, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, एक तो बैड टेस्ट और स्मेल आने लग जाती है। जैसे आपने देखा कोई भी हमारा पैकेट वाले फूड्स होते हैं उसको हम नाइट्रोजन में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। और इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं कि हम प्रिवेंट करें डेंसिडिटी से, क्योंकि अगर हम ऐसी खुली में छोड़ देंगे ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो देखिए वैक्यूम पैकेज कर लेंगे हम, वैक्यूम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और रिप्लेस करते हैं एयर को नाइट्रोजन से, एयर की जगह नाइट्रोजन में हम रखना शुरू कर देते हैं, उससे हमारा क्या होता है, ख़त्म हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। कितने अच्छे तरीके से और हमने PDF के तरीके से हमने चैप्टर को समझा। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। कुछ टाइम हम बोल देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ चाहे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो जैसे मैंने आप ये लिख दिया यहाँ पे, ये हमने जो पहले लिया था वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि किसका कॉपर जो होता है वो रिडक्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा था R, मैं रिडक्शन लिख देता हूँ इसको, ऑक्सीडेशन। अब हमें पूछता है कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ये तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। तो जो रिडक्शन होगा वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा होता है। जो रिडक्शन होगा हमें पूछा है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, CuO, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर हमें से पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो हम H2O लिखेंगे, H2, क्योंकि उसमें उसी को हम रिडक्शन मान लेंगे। उल्टा होता है, रिडक्शन हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिडक्शन एजेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर को। हमने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से वे में समझा है। थैंक यू ऑल, गुड बाय बाय, टेक केयर।